Hello guys, welcome to another episode of Triple Trouble podcast. और मैं हूँ अमतुल and of course we have Ali and Akbar with us today. और आज हम touch upon करेंगे एक severely underdressed Akbar. Yeah, actually Akbar did not get the memo of dressing up. Yeah. हम लोग Actually, well, let's be honest. Yes. It's Friday है आज और हमारे we all have plans because we're cool. We have a social life. लोग And हमें Akbar प्यार is करते हैं uncool. but अकबर आपको पता है Does not have a social life. He is अकबर very- रोल इसके हाथ में होता है And इसे hot and spicy पे पाए जाते सुबह हैं. 8 बजे से सो जाता है पूरा दिन बैठा रहता हूँ वहाँ पे. ये रात को जाते मिल हो, जाए. रात में कोई इवेंट्स नहीं होते. हाँ. वो चाचा नहीं होते जब बस होटल में बैठे होते कि कोई आ जाए उसके साथ बैठ के चाय हो जाए बात गाड़ी Yeah. में मेरे में सूट वूट पड़ा हुआ है, बस मुझे कंपनी चाहिए. कि अरे मैं तो आप निकाल पहन लूँ. के बैठ जाते हैं यहाँ पे पॉडकास्ट में. नहीं बस वो कोई मेमो नहीं मिला ना, खुद ही दूंगा हाँ, अपना. लेकिन मैंने भी या अली का ब्लेजर पहना हुआ है Yeah. because I want to match his energy. You know, he's so well dressed. तो पीले सोफे वाले लोग हैं ना अच्छे कपड़े पहनते हाँ, हैं और- ये जो नीचे हाँ. सोफा है ना Yeah, the ugly sofa. माउस कलर हाँ. बॉडी कलर क्या है और हम भी लड्डू पीले कलर पे बैठे हैं. By the way, this is लड्डू. लड्डू पीला कलर. खुशी का. Anyway, ये सिस्टेमिक ऑपरेशन है. ये क्या ही बोलूँ उस पे मैं एनीवे मैं टैलेंट पे आगे आ जाऊंगा. ठीक है. हाँ. हम लुक्स पे आगे चले जाएंगे. आप ठीक है. टैलेंट मैं पे आ टैलेंट पे जाएगा. आऊंगा भाई. मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी तू पहले बोल तो ले And today our topic is very interesting. It's the phenomenon actually that everybody's been talking about nowadays. इसको भी जो- बोलो ना. पहले क्या? बोल तो ले. जो सबके दिमाग में है आजकल, the Gen Zs, हाँ जो हम सब जिनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह कूल दिखना चाहते हैं. Yeah. बनना चाहते हैं आप Gen Z? भरे हुए आप दोनों भी. नहीं नहीं, मैं ये नहीं फिर भी बनना ये चाहता. बहुत Gen Z नहीं है. बूमर या आई डोंट नो दिस हाँ, millennial you know. जैसे अच्छा इस अमतुल इस शर्ट की एक एनर्जी है. ये एक I like it. एक नंबर शर्ट है, लेकिन ये जो It's शर्ट है Gucci. ना ये एक वो है. It's giving. हाँ. This is but how what Gen is it Zs would giving? talk. You know, it's giving, you know, very fluid, experimental. It's giving नया पैसा. नया बस No, but see, he has like hearts and stars on it. So Yeah. it's not very, very masculine. Yeah. It's a very fluid shirt. वो So सही है. Gen मैं Z एक would talk like this हाँ, basically. हाँ, It's agreed, giving fluidity. या as opposed to like a महिला who would say कि ये एक वो अंकल की शर्ट है जो ना एक शौकीन अंकल मेहंदी पे शर्ट जो होते हैं. अच्छा नहीं यार, ये हाँ. शौकीन से नीचे it's fun, Yeah. but it's still subtle. Yeah. I wouldn't say it's very shocking. Shocking would be like really out there, golden, पिंक silver. अगर ये हाँ, ये पिंक भी में है. होता ना जा would रहे be उस bright तरफ जा रहे हैं. हाँ हाँ, तो ये था it's अच्छी शर्ट है लेकिन एक हाँ, नंबर. I like it. It's nice. कहाँ से लिया आपने ये शर्ट? ये Gucci. हाँ. ओ गुची. ये आपको दिख नहीं रहा उल्टा सीधा जी जो लिखा है साथ साथ ये अच्छा, मुझे अरे इन्फिनिटी का आपको साइन क्या लगा. पता होगा गुची का हाँ, सिंबल हम क्या तो वो है. पहनते हैं ना. सनाउल्लाह पहनते हैं. बोनांजा सतरंगी बोला ऐसा सनाउल्लाह ये सनाउल्लाह, सरप्राइज्ड माय सेल्फ कि Yeah. टिप्स में कैसे है ये ब्रांड. वैसे बहुत अच्छा सही काफी पकड़ा अच्छा है निकाल के लाया. हाँ. मैं कब से ये मैं वर्ड नहीं देखी सुना ये नाम. कॉटन के सलवार कमीज का या नाम वो भी लाया तो होता था राबी सेंटर. हाँ राबी सेंटर भी पता होगा. बिल्कुल, बट वहाँ बिल्कुल. अंदर फीमेल के कपड़े मिलते थे आई थिंक नॉट नहीं शर्ट के कपड़े भी मिलते हैं रावी मिलते हैं? सेंटर से आप वहां से शर्ट आपको अगर सस्ते में सूट सिलवाना है आप रावी सेंटर जाए. यस हाँ. ये एक है कुछ हैक्स. एनीवे जेन जी पे हम आज बात सो करना चाह रहे जेन थे. को हम डिस्कस करेंगे कुछ मिलेनियल्स बैठ के हाँ. जेन के बारे में अच्छा जेन जी डिस्कशन हमसे करेंगे. बिल्कुल अगली जनरेशन है या उसके बीच में भी कोई है? अगली अगली, बिल्कुल ठीक है. है. बिल्कुल अगली तो हमारी पीपल हु आर बोर्न आफ्टर 2000. नो एक्चुअली इट्स अ लिटिल अर्लियर आफ्टर 96. अच्छा. अच्छा 96 के बाद आते हैं. मैंने काफी रिसर्च Why किया है. 96? अब मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी लगाया बट आई नो इट्स 95 96. आई एम वेरी वेरी श्योर. ठीक है. इंटरेस्टिंग. अच्छा अब जेन जी को हम बैठ के उसको बैश नहीं करेंगे नहीं नहीं क्योंकि नहीं, हम एक उसको चीज़ ब्रेक है- डाउन करेंगे. हाँ। कंस्ट्रक्टिव देखो हम ये सब नहीं करेंगे कि आजकल की यूथ हाँ नहीं इसमें पड़ गई है. हाँ हाँ, नहीं। हमारे दिन में हमारे ये हमारे वाला- जमाने में हाँ ये नहीं करना है. नहीं. तो आई थिंक वन थिंग दैट आई अप्रिशिएट ऑफ जेन जी हाँ. इज द फैशन सेंस. आई अच्छा, फील लाइक हाँ. आई लाइक द लूज क्लोथ्स. आई थिंक दे वेरी एरी दे वेरी तो आप पहनते क्यों नहीं हो? मैं पहनता तो हूँ. कभी नहीं देखा आपको पहनते. मतलब अभी शॉपिंग कम की है पर मतलब आई डू लाइक
the loose clothes because अब मेरे new wave of shopping करनी है मुझे जो but I do like the loose shirts and the streetwear and the fact that they all ये thrift store से buy करते हैं अब जो I will object to this. हाँ. Okay, I'll tell you something. मैंने बड़ा इस पर स्टडी किया हाँ. भाई थ्रिफ्ट स्टोर से हम सब किया करते थे संडे बाजार हमारी लौंडा. नानियां दादियां अम्मियां अब्बियों लेकिन जेनजीज ने इसको एक थिंग बना दिया है oh my god it's thrifted Pre-loved. pre-loved and thrift डूड हम सब ने सेकंड हैंड कपड़े खरीदे हुए हैं ठीक है हैंड मी डाउन सेकंड हैंड मैंने संडे बाजार से शॉपिंग की भी है आई एम नॉट गोना डिनाई लंडा बाजार से मैंने सेकंड हैंड जूते लिए हुए लेकिन इन्होंने ना इसको एक थिंग बना दिया एस्थेटिक बना दिया एस्थेटिक बना दिया तो उसमें बुरी बात एक नहीं, vibe बना cool बन दिया। गया अभी पहले तो चीजें हम छुपाते थे मुझे इसमें प्रॉब्लम है कि why are they like making it their Co-opting own this. हाँ जैसे हम लाए थ्रिफ्टिंग हम लाए नहीं भाई हम भी कर रहे हैं अच्छा, अपने you hit a नहीं nerve मुझे पे हाँ, मैं बहुत सोचती हूँ इस बारे में अच्छा मुझे लगा आप इस पॉइंट पे आने वाली होंगी कि इस थ्रिफ्टिंग की वजह से जो शॉपकीपर जो है जो लंडा बेच रहा है उसने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं हुआ है क्योंकि वो जो लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे थ्रिफ्ट के पेजेस चला रहे हैं ये खवातीन या मर्द वगैरह जो भी जा रहे हैं वहां से बल्क में उठा रहे हैं उसको साफ साफ करके अच्छी फोटो लेके उसके इंस्टाग्राम पेज पे महंगे दामों पे बेच रहे हैं तो लाइक व्हाई शुड वी लूज आउट भाई ये पहले भी होता था आप अगर कभी जाते थे लाइट हाउस जो लुंडा के जूते या ये हो तो आपको कोई दोस्त बोलता होगा यार आप उनको पता चल गया तो लाइट हाउस के आप साथ वाला ये तो महंगी है। हो गई ये हमेशा नहीं उस वक्त इंस्टाग्राम तो नहीं था ना हाँ यार वो कहाँ बेच रहे थे बट दे न्यू के कोई लोग नहीं पर पीपल वर एक्चुअली डूइंग दैट कि वो जाके वो खरीदते थे और उसको थोड़ा धो आगे के साफ बेचते थे। आप करके आगे एज अ रीसेलर टाइप agreed but not at the scale it's happening अभी now जो हो रहा है हाँ अब- बट ठीक है थ्रिफ्ट शॉपिंग का अच्छी बात ये कि वो एनवायरनमेंट जो Yeah. फास्ट फैशन और इस चीज का जो इफेक्ट्स हैं हमारी प्लेनेट पे उसको वो रोक रहे हैं क्योंकि एक शर्ट अगर बन रही है 2010 में तो वो चल रही है फिर आगे एक कोई और Exactly, पहना yeah, है yeah, until it's ripped हाँ it's एज being अ used कॉन्सेप्ट तो इस पे हमें इख्तिलाफ नहीं है नहीं ऐसा हाँ। कॉन्सेप्ट तो नहीं है मैंने नहीं तो फिर हम वो हमें नहीं करना ना कि हम ये पॉजिटिव बात है नहीं आप ये कर रहे हाँ मैं ये करूंगी क्योंकि आई फील लाइक दे क्लेम दैट दे स्टार्टेड शिफ्टिंग मैं no ये no कह रही हूँ I think if anyone Jets I don't think they claim it Oh, but they they do. they neither proudly did we own it also invented I think हमसे पहले भी कब से होती चल आ रहा रही है। but I will give them this much credit that they have made it a cool thing. Yeah. They own it more. Yeah. They take ownership and it's not looked down upon. Yeah. I will tell you. I think I don't know आपके बचपन में होता नहीं होता था लेकिन people पहले कतराते थे बताने से कि संडे बाजार से लिया है या सेकंड हैंड लिया है पहले Yeah. उतना नहीं बताते थे but now नहीं मेरी तो पप्पो गई थी ना वो लेके आई है हाँ अमेरिका से एग्जैक्टली US हाँ से लाई है क्योंकि वो होती थी ब्रांडेड Yeah, yeah. चीजें आप सेकंड हैंड मैंने खुद संडे बाजार से ब्रांडेड चीजें सेकंड हैंड और फिर Yeah, आप क्या even, बोलते थे? uh, even वो गिफ्ट मिला है गिफ्ट मिला है ये even easy है ना branded ना भी हो I remember actually very vividly I was bullied in school कि मैंने इवन संडे बाजार की जीन्स नहीं कोई मतलब यू नो तारिक रोड टाइप जीन्स हाँ। कहीं से ली थी ठीक है तो आई वाज बुलीड बाय द रिच किड्स के तुमने ये जीन्स यहाँ से ली है मीनिंग Oh कि भाई। यहाँ से तो नहीं लेते ना ये तो अमेरिका से लेते हैं नहीं या भाई वो, हम हाँ। जीन्स यही से ज़ेना भाई मार्केट मैं से तो आज तक ज़ेना मार्केट ज़ेना मार्केट बेस्ट एंड इट्स एक्चुअली जो ब्रांडेड होता है वही माल है ज़ेना मार्केट में जो हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं ज़ारा अरमानी ओल्ड नेवी ऑल ऑफ दैट वही प्रीमियम क्वालिटी वेरी गुड Yeah. एंड सो चीप लाइक 1000 के अंदर आपको जीन्स मिल जाएगी और आज तक आपको 1000-1500 में मिल जाती है 1000 के अंदर जीन्स नहीं मिलती 1000 के अंदर जीन्स की पैंट मिलती है जीन्स की पैंट हाँ, नहीं, ये नहीं, फर्क नहीं। है वो जो नकली Good वाली quality. जीन्स होती है नहीं अच्छी ये मैं बार्गेन आपको दुकान का नाम नंबर सब दूंगी एक बंदा है फैसल अच्छा वो होता है- स्पेशल जीन्स या एंड उसकी बड़ी अच्छी शॉप है एयर कंडीशन सब nice. कुछ हाँ. सामने प्लास्टिक का उसने जो है ना एक हाँ, kind of समझ पर्दा गया। टाइप लगाया हुआ है अच्छा। 1000-1500 टाइप में Ladies. उसकी अच्छी आई थिंक लेडीज की दुकान है लेडीज मेरे की है ख्याल वो से हाँ, मैंने Fashion देखी है jeans अच्छी है। वो Good मेन में ही है quality. हाँ हाँ ज़ेना मेन पे ही है मार्केट या इज वेरी पॉपुलर अच्छा अच्छा गुड क्वालिटी जीन्स बट हाँ तो कमिंग बैक टू जेंजीज हाँ आई थिंक वन थिंग उन्होंने ये किया कि थ्रिफ्टिंग को कूल बनाया बना है दिया। ओनरशिप ली है हाँ, तो इट्स मतलब नॉट लुक डाउन हाँ अपॉन इस पे एनीमोर कोई हकारत से नहीं देखता बड़ी But अच्छी they did बात not है और देखिए invented. स्ट्रीट वेयर जो ये फैशन उनका स्टाइल भी है वो भी ऐसा है कि भले उस शर्ट फटी हुई है थोड़ी उसमें थोड़ा डिस्कलर्ड है आप पहन सकते हो अभी मुझे ये लगता है कि कभी कभी मेरी शर्टें जो वॉशिंग मशीन में ब्लीच लग गया है खराब हो गए
वो मैं जैसे ही चला लेता हूँ। हाँ तो जेन जी के दरमियान में वो चला सकते हैं। और चला। आपका वो फैशन पकड़ नहीं स्टाइल रहे, ये 35 साल का बुड्ढा है लेकिन यार कपड़े तो हमारे जैसे हैं, ये 15 का ही होगा। कपड़े भी लंबे चल रहे हैं ना, अभी शर्ट है नहीं तो डस्टिंग के लिए बन जाती। हाँ। पर मैं चला रहा हूँ। या अच्छा एक चीज है कि आप लोग, आपने तो खैर अभी कमेंट भी किया, मैं जाहिर है फैशन से बहुत दूर हूँ, अच्छा। ठीक है, मुझे कोई खास तैयार व्यार होने का, कपड़े खरीदने का कोई शौक नहीं है, तो मुझे ये फैशन की चीजें बहुत बाद में पता लगती है। मुझे अभी कुछ ही टाइम पहले, हफ्तों की बात है, पता लगा है कि जो स्किनी जीन्स है ये अब नहीं चल रही है, और जो पहन रहा है वो उसको चूतिया समझा जा रहा है। Yes. मैं तो पहन रहा हूँ, और ज्यादातर मैं भी पहन मिलेनियल्स रहा हूँ। ही पहन रहे हैं ज्यादातर। और पता है मैंने बहुत इसमें इंस्टाग्राम रील्स देखी है कि जो जेनजीज हैं, दे मेकिंग फन ऑफ मिलेनियल्स फॉर स्टिल वेयरिंग स्किनीज। इवन माय हस्बैंड फॉल्स इनटू दैट। मैंने वो रील उसको भेजी। असल में हम सोचते हैं अब, अच्छा देखो मर्द है ना, वो फंक्शनल सोचता है। हम कभी जीन्स फेंकेंगे नहीं क्योंकि वो स्टाइल में नहीं है। हम सोचेंगे यार ये जीन्स तो सही चल रही है, मैं इसको क्यों पहन। तो हम इस आर्ट में ना, अब जैसे मेरे पास भी ऐसी 3-4 जीन्स हैं जो मतलब क्लासिक हैं, ज्यादा फिटेड नहीं है बिल्कुल, बट स्टिल, एंड आई रिफ्यूज टू थ्रो देम एंड जस्ट बिकॉज़ दे आर आउट ऑफ नहीं स्टाइल। तो आप बताएं फिर इस पे रद्द अमल क्या है? हाँ, कि ये बताएं। फेंक दी जाए, नहीं ली जाए, ना पहनी जाए, या पहन सकते हैं आप पहन सकते हैं। देखिए आजकल जेनजी का ये भी है कि डोंट फॉलो ट्रेंड्स, मेक योर ओन ट्रेंड। लेकिन हम तो बुनियादी मसला ये भी ना, हम तो जेनजी नहीं है, तो क्या हुआ, आप जेनजी के क्राउड में कूल हो जाएंगे, आप इन हो जाएंगे। ये इसको पेडोफिलिया कहते हैं। नहीं तो उसमें देखो, अगर वो मजाक हमारा उड़ा रहे हैं, हाँ। और हम उधर उनके जाके बोल रहे हैं हम तो ये दिस इज व्हाई आई एम एक्सेप्ट मी, पर वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो आई थिंक वो इट्स नॉट, आई एम नॉट फिटिंग इन देन, राइट? It's a very Yeah, I complex. think you can make your own trends. Yeah. You know, Be you should confident own in your what style. you- You should own your fashion, and you can still do it. Yeah. मतलब कौन मना करेगा? There's no hard and fast rule. Yeah. मतलब आप That's करें also जो- true. भाई देखो मसला ये, I tell you what I believe in. भाई हर फैशन ट्रेंड को आप आंखें बंद करके नहीं फॉलो कर सकते, चाहे आप उसमें इडियट लग रहे हो, इट्स नॉट सूटिंग यू, तो अब आंखें बंद करके तो आप नहीं कर सकते ना फैशन हट फॉलो। तो अगर आपको पता है कि लूज क्लोथिंग, ओवरसाइज क्लोथिंग इज नॉट लुकिंग गुड ऑन मी, Yeah. देन यू शुड नॉट फॉलो इट। ये भी है। Right. और अब ये भी देखिए, फिर मुझे तो फैशन करना ही नहीं है, मुझे तो कपड़े पहनने हैं, आप जीन्स तो फिर ना पहननी है। फेंकिए आप अपनी कपड़े skinny jeans। भी नहीं पहने भाई, अच्छा। ठीक है। क्योंकि आपका मकसद है अपने आप को ढांपना। हाँ, है ना? सतर, आपका क्लोथ्स का बस अपने एक ही आप को नहीं, मकसद है। सतर, बस सतर हाँ, दाबना। तो फिर बस सतर। आप चलाएं अपने बाकी कपड़े, सब आपको खुला है। कोई वो नहीं है। सतर समझते हैं ना, हाँ, ये नीचे वाला नाक से घुटने तक। नेवल टू समथिंग होता है ना, जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए। तो मैं सिर्फ ये इतनी जीन्स पहन रहा हूँ मैं आजकल, नाक से 3 घुटने क्वार्टर तक। जीन्स, आधी जीन पैंट। सो फैशन के अलावा जेनजीज का और अच्छा, क्या तो है? इस चीज पे फैशन से ये बात हुई एक्सेप्टेंस पे। एक और कि- बात फैशन पे करना चाहूंगा। बिल्कुल। जेन जी में मैंने ये देखा है कि वैरायटी ऑफ कलर्स वोर्न भी ज्यादा है। वो भड़कीले चमकीले कपड़े भी जो हैं, जो कि शायद हम जैसे लोगों में कॉन्फिडेंस ना हो पहनने का, वो यार पहन वो रहे हैं। हमेशा लोग थे ऐसे। आई अच्छा। फील लाइक ग्रोइंग अप इवन आई न्यू सम पीपल हु वुड पुश बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ कलर। आई थिंक ये पर्सनल, जैसे आपका मसला है, आप आज पूरा एक ग्रे स्केल में आप शर्टें लाए हो, ग्रे से That's a स्टार्टिंग you problem. ब्लू, दैट्स अ यू प्रॉब्लम। और मेरे ख्याल से आप फैशन पे ज्यादा बोले नहीं तो अच्छा ही होगा। लेकिन अगेन आई थिंक यू राइट। इट्स लाइक मी गिविंग लेक्चर ऑन सनी चालिया। आई हैव नो, यार आप गुची शर्ट पहन ली, आपके भारी हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा ना फैशन पे बात हो रही है तो फिर गुची शर्ट का सुनना चाहिए, है ना? ये देखें, सो क्लासेस So glasses looking like a नॉट अ asshole. बट आई थिंक लेकिन एक और क्रेडिट दिया जा सकता है जेनजीज को कि उन्होंने एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ाई है इस जनरेशन में, डोंट यू थिंक? Yeah. जैसे आपने सही कहा कि पहले लोग होते थे जो चमकीले भड़कीले कपड़े पहनते थे, बट डू यू थिंक दे वर लुक्ड एट विद अ गुड No. हाँ ना, वही कहते मैं हैं कहना बिल्कुल, चाह रहा हूँ whatever, जिसपे हाँ। आपने मुझे जलील कर अच्छी तरह तो नहीं देखते थे ना उनको। लेट्स से कि किसी ने यही लड्डू पीला कलर पहन लिया, तो हमारी जनरेशन में यही था ना, ये देखो बिग बर्ड आ गया, हाँ। इस तरह के डायलॉग वगैरह, ये अब आप मतलब नहीं बोल सकते हाँ। क्योंकि फिर वो पुलिस आ जाएगी और फिर आप How कैंसिल हो dare जाएंगे। you. ये भी है ना, हम डर से शायद नहीं बोल रहे अब। अभी नहीं ये भी एक चीज है जो जेनजी की वजह से आई है, तो वो कल्चर, और उसका फायदा भी है बहुत सारी, जैसे मी टू बहुत अच्छी चीजें भी निकली, बट आई थिंक एक और भी विच हंट
मेंटालिटी निकल गई है कि वो तो है बिल्कुल। जिसको कि पकड़ो पकड़ो। ओल्ड ट्वीट्स निकालो, उसने जो बिल्कुल। बोला था और कोई भी 2010 मतलब सिप ऑफ टंग हो जाता है किसी का, या मिस्टेक हो जाती है, या इवन इफ दे डोंट मीन इट दैट वे, बट Yeah. उसको पकड़ लेना ना उस चीज को, और हाँ। वो पे मतलब वो असल वोक लोग नहीं होते, वो होते सूडो वोक्स। वो तो देखे ना, किसी भी आइडियोलॉजी के एक्सट्रीम तो एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, वो अच्छी जो चीज है उसको बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल। लेकिन For जो sure. फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो तो हर चीज में एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल, आई एग्री। उसके अलावा व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेन ज़ी म्यूजिक स्टाइल, म्यूजिक अच्छा सुन रहे हैं, म्यूजिक जेन जी अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये भी है कि आई डोंट नो, ये थोड़ी बूमर बात है, ये वही वाली है कि हमारे ज़माने में ठीक था। मैं जो म्यूज़िक पसंद सबसे ज़्यादा करता हूँ वो लेट 70s 80s का क्लासिक रॉक, और ये अब वो मेजॉरिटी उसमें म्यूजिशियंस का स्किल टेक्निकल इन दैट के एक प्रोफेशंसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड था, ठीक है। तो कोई एक बड़ा इनक्रेडिबल गिटारिस्ट है, बेस प्लेयर, ड्रमर एटसेट्रा। वेयर एज अब जो है, आई फील लाइक के दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू almost entirely electronic music, so that sort of range or spectrum of musical instruments is not as commonplace perhaps. हाँ, क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रिक हो गई है, यू नो, लाइक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक एंड एवरीथिंग, बस बटनों पे अब म्यूजिक बन रहा है। बिल्कुल। लिटरली इट्स जस्ट यू ड्रॉप अ बीट, यू ऐड दिस, एवरीथिंग इज और इसका फायदा ये कि वन पैनल म्यूजिक ज्यादा एक्सेसिबल हो गया लोगों के लिए। अब आपको पूरा बैंड और कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन लिटरली हैव अ पैड एंड अ लैपटॉप एंड यू कैन बी एनीवेयर in the world and make that's how music. our Pakistani musician Abdullah Siddiqui came about. He's just, I think he's 21, 22, and I think he started making music when he was 19, just from his home, from a single laptop, and that's it. And he's brilliant. Yeah. He's actually really, really good. Amazing music production. But personally, again, I will add to what you're saying for sure. You know, for the risk of sounding like A boomer. But yeah, I do agree. मैं दो genres of music follow करता हूँ, एक रैप और एक जैज। रैप में आई फील लाइक हमेशा जो ये वाला रैप है ना, जो टिट्स एस वाला रैप, ये हमेशा था रैप में, बट इट वाजंट एज मच ग्रोइंग अप लाइक विद टूपाक और बिगी, ये सारे एरा में थोड़े ये इश्यूज पे बात होती थी, और अपनी लाइफ पे, अपने स्ट्रगल्स पे, कुछ था कि what the African American or the black people are facing in America उनके बारे में, but अब है ना, it's become but chick ass money, drugs, bitches, boobs, guys, you know, like money, my bitches, my it just I think उसमें क्या हो गया कि musically maybe हाँ reach बढ़ गई, आप electronic music type, but lyrics में downfall आया है। हाँ, I personally don't like where lyrically rap has gone. There are very few people like Killer Mike, Andre 3000. Yeah, there's some rappers who and I think locally I would say कि Young Stunners, their lyrics are amazing. Yeah, and उनकी भी Gen Z में बहुत बड़ी intense, like hardcore following है। Yeah. I hosted some concerts for Young Stunners, and you should have seen the crowd. It was just youngsters. youngsters उनकी लिटरली सिर्फ यंग क्राउड था, और जेंजी वाले क्राउड था, लाइक हाई स्कूल यूनिवर्सिटी गोइंग पीपल, एंड दे न्यू ईच एंड एवरी वर्ड बाय हार्ट, एंड द वे दे वर चैंटिंग एवरी वर्ड, लाइक उनके दिल से निकल रहा था, और उनकी भी बहुत मतलब आई लाइक देयर लिरिक्स, वही उनकी पूरी स्ट्रगल, उनकी कहानी, उनकी स्टोरी, एवरीथिंग, सो आई लाइक देयर लिरिक्स अ लॉट इन आवर लोकल जेंजी रैप कल्चर में जो चल रहा है। हाँ, एग्री, मैं यंग स्टनर्स आर अमेजिंग, बट हाँ मे बी ये भी हो सकता है कि यू नो व्हेन वी वर यंग वी प्रॉब्ली मोर एक्टिवली सॉर्ट आउट न्यू म्यूजिक एंड स्टफ। अब हम शायद हो सकता है अपने कंफर्ट जोन्स में जो चीज़ें हैं वही हम सुनते हैं। ये भी पॉसिबल है कि यू नो जो एटलीस्ट लेट्स से मैं जो एग्जांपल दे रहा था, जो क्लासिक रॉक था, अभी भी कुछ बन रहा हो क्लासिक रॉक या रॉक एंड रोल व्हाटएवर, I'm just not going out and exploring it that much. तो ये भी पॉसिबिलिटी है। मेन स्ट्रीम में आपको दिख नहीं रहा, तो आपको भी पता नहीं चल रहा, बट आई एम श्योर बन रहा होगा। हाँ, मेन स्ट्रीम में मोस्टली यही है जो हिप हॉप और ये इलेक्ट्रॉनिक, बट देयर इज अ प्लेस फॉर दैट एज वेल। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी बड़ा पसंद है। 3 दिन एक फेस्टिवल अटेंड किया है जिसमें 12 घंटे सुना है, तो अच्छा तो लगता है। You also went to
Tomorrowland? नेपाल No. में कोई psychedelic कोई नहीं not okay in the Miami, Ultra Miami. okay Yeah. Very nice, very तो nice. ये तो अच्छा म्यूजिक के साथ साथ like we said के sex is become a very big lyrical point of music. I guess part of it is because ये generation ज़्यादा sex positive है, easy to talk to about sex and they're very open about it. So how does talking about sex makes you feel? Hi, Harris talking about sex make you Seduction. पूछते भी शर्म आ रही है. Make you feel? लगता है आप Gen Z के नहीं है. Can we do a यार मैं इस पे क्या कहते हैं, आई डोंट हैव अ फाइनल ओपिनियन ऑन इट. आई जनरली थिंक कि द सेक्स पॉजिटिविटी इज अ गुड थिंग, एंड व्हाई आई थिंक दैट इज के जस्ट बेस्ड ऑन यू नो माय ओन एक्सपीरियंसेस. When we were growing up, हमें जिस भी चीज से मना किया जाता था वो ज़्यादा करते वो ही हम थे. करते थे. ठीक है, ऐसा ही है ना. Exactly. तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं उनको मना किया जा रहा है तो वो नहीं कर रहे, वो तो कर रहे हैं. हाँ. बट अगर आप जो चीज आप कर रहे हैं उसके बारे में अगर आपको फिर पता है कि इसमें सेफ कैसे रहना है, हाँ एग्जैक्टली. तो शायद बेहतर ही है. फिर बिल्कुल. मेरा ये थॉट प्रोसेस है. बट इट्स लाइक मल्टीपल एंगल्स टू इट. आई डोंट हैव लाइक अ फाइनल स्टांस ऑन वेयर आई स्टैंड ऑन दिस. हाँ, What do you I think? think मुझे ये लगता है कि देखिए पेरेंट्स तो पहले भी मना करते थे और आई थिंक अभी भी मना कर रहे हैं. आई डोंट थिंक sex legal नहीं हुआ इधर. हाँ एग्जैक्टली, ना पेरेंट्स की तरफ से ना लॉ की तरफ से. तो आई थिंक सेक्स पॉजिटिविटी आई है विद इन द कल्चर, विद इन द किड्स देमसेल्व्स. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हमारे जमाने में स्लट शेमिंग ज्यादा होती थी, राइट? कि अगर किसी को पता चल गया कि लड़की का बॉयफ्रेंड है या ओके लड़की हैज और ये तो लूज है, हाँ ये तो लड़की तो ओ माय गॉड यू नो इजीली अवेलेबल ब्ला ब्ला. But now that's changing. Why? Because I think the Gen Z जो crowd है, they themselves have become more open amongst themselves कि भाई ठीक है, sex is normal, हर कोई करता है, लड़का कर रहा है तो ठीक है, लड़की भी करिए तो भी ठीक है. Slut shaming I think थोड़ी कम हुई है, but I think parents are still the same. I think मुझे नहीं लगता कि parents की तरफ से deal मिली है तो ज़्यादा हो रहा है या कुछ. But it's that the acceptability within the Gen Zs has increased. और I agree with Akbar कि as long as it's happening safely, they have enough knowledge about it, information about it. Yeah. And I think ये अच्छी बात भी है because when these people go on to getting married in the future or have serious relationships, so they'll probably won't be that uninformed, and, lost, because I know a lot of people firsthand who have never had sex before marriage and then they're all confused, they don't know what to do. So आग रात पे Google कर रहे हैं. Exactly. And you know, How like, to sex. हाँ, और लड़कियों को नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, लड़कों को नहीं पता. सो वो भी आई थिंक फ्रस्ट्रेशन कम होगी इस जनरेशन. या आई थिंक लाइक द जनरेशन बिफोर अस एंड आवर जनरेशन वाज प्रोबब्ली वे मोर फ्रस्ट्रेटेड, एंड आई थिंक इनकी जनरेशन इतनी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगी. I disagree. Really? I think Which will lead to lesser rapes and lesser like has assaults it? and stuff. I don't think statistically. I think these crimes have increased with time. But in which generation? That's what I'm talking about. I mean, I think with time it's been increasing. But जो लोग कर रहे हैं वो तो Gen Z तो नहीं है ना जो कर रहे हैं. I mean, it depends, right? If someone is like, I think most of the I again I don't have data, but I feel like with time, what is happening is ke jo, for example, let's say one is a pedo. I think now he's going online and he finds another pedo community, and now there's a network because of internet. You know, back in the day, maybe let's say even 25 years back, जब हम छोटे थे तो maybe they were isolated. They were happening, but they were isolated. But now I feel like internet kind of connects the good people, but also the evil people easily, and now they can have a network of things but that's easily. because the internet. No, I'm saying that because Gen Zs are so sex positive and open about it, they will end up committing lesser crimes like sexual assault and rapes and stuff. That's what I'm saying. Perhaps, like and this generation might. Let's hope so. But I think because they won't be that frustrated. Like मुझे ये लगा. these are, you know, stabs in the dark from us. We have only anecdotal evidence भी नहीं कहूँगा. कोई anthropological हमारा background ना तो है, ना कोई basis है इस पे discussion करने का. So let's not generalize and say boomer shit. But हाँ, hopefully, Professor साहब you know, ने चुप करा. these are
people who have problems of their own generation, Yeah. but they have perhaps evolved from things that we used to Yeah. mess up easily. Definitely evolution तो एक है. बिल्कुल. Yeah. And with that, like the good thing I guess is that now there are different people who would probably hide their identity, and now they're getting more acceptance, so they can live their life openly and are not persecuted for it, which is also a good thing. क्योंकि चाहे जो भी whatever anyone is going through is none of our business, to be honest. Exactly. That's been my stance. कि अगर कोई बंदा कोई फील कर रहा है या उसका अलग है हमसे, तो उसका हमें कोई राइट नहीं होता कि हम उसको सिंगल आउट करें या बोलें ये गलत है. Yeah, this is something which has always mystified me. ठीक है, मतलब without getting into what I believe is right or wrong, as an ideology या as a practice, जो भी इंसान उसके पतलून के अंदर क्या है और वो अपने बेडरूम में क्या कर रहा है, उससे किसी को क्या फर्क पड़ रहा है. मतलब maybe I am wrong about this, but this is something I've always felt. These are very private things. फर्क नहीं पड़ता है इससे. Exactly. That's why like religion and these kind of things also, I feel like religion also is something that we should just live and let live. And जो चाहे वो different religion का है, चाहे कोई a different section का है, Exactly. it doesn't really matter, because in the end of the day आप किसी से मिल रहे हैं तो आप या प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिल रहे हैं तो आप उसका काम देखें, या फिर आप अगर पर्सनल कैपेसिटी में मिल रहे हैं सोशल में, तो आप उसकी दिल देखें, उसकी पर्सनैलिटी देखें, देखें हाउ दैट This is something too personal. मतलब आपको उससे क्या लेना देना है, right? Like I want to say, it's a personal thing. Even when it comes to religion, it's something very personal, and so is your sexual identity and gender and everything. It's something personal. तो किसी और को घुसने की कोई जरूरत नहीं है. And nobody can tell you how to be, what to be. Yeah, and one thing I've learned is that this, the division जो हम कहते थे पठान है और ये अखरोट है या सिंधी है तो ऐसे लेजी है, ये वाले जो जोक्स थे जो हम थोड़े बहुत सुने थे, अब वो नहीं होते. That is also a good thing. Humor has also hardcore stereotyping जो होती थी. I think इस चीज की जो ट्रांजिशन है वो तो हमने शायद अपने ही ग्रोइंग अप फेज में देखी थी कि ये क्लासिज्म हो गया, कलरिज्म, बॉडी शेमिंग और just इन चीजों की बिना पे मजाक बनाना, ये हमारी ग्रोइंग अप में खत्म होता चले गया. एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग. एज पीपल हु आर in the profession of comedy, I think we will all agree that this is a good thing that has happened. Yeah, definitely. I think in the last 10 years it's been changing. And I think हम सब तो पता ही हमें improv में और comedy में it's like you have so many no religious comments and no looks पे कोई joke नहीं and everything, so we're very aware of it. This is no-go zone and this is not comedy at the end, honestly. Like there's one thing Gen Z has gone overboard with is tattoos. I feel like nowadays whenever I travel is that बहुत लोग बहुत tattoos करा रहे हैं, मुंह पे करा रहे हैं. फैन नहीं है आप. But I think tattoos भी हमेशा से in नहीं थे. I don't know, I feel like now it's become this like अगर आप cool, like I feel like when I was growing up tattoos were very rare. At least in Pakistan. And now Pakistan में ही tattoo parlors खुल गए इतने सारे. But I don't think it's a Gen Z thing, honestly. It's a generic thing. I think I agree with them too. Right? सब में पढ़े हैं. Millennials में ये I don't think it's a Gen Z thing. It's just the culture, I think, the way things have evolved and changed. I don't mind it. I won't get it myself. I sometimes I look at someone. You're a skin virgin. I'm a skin virgin. I think if anything, at least maybe for the ladies, Gen Z में तो शायद टैटू कराना और मुश्किल हो के इजाजत नहीं मिलेगी. बड़े होके कराना शायद फिर भी once you're independent. करा लेते हैं. I know so many young people यार. Me too. A lot of young people. 17-18-year-old got tattoos. सदर में ढाप लिया. But काफी इसका भी है tattoo. Yes, tattoo. सदर में लेकिन. Django. एस के ऊपर लिखा Django. Django lives. हड़ा उड़ी लिखा है ना. Django कहीं और लिखा है. Right cheek पे हड़ा और left पे उड़ी. Django आपको तलाश करना पड़ेगा. But anyway, तो खैर ये बातें हो गई. अच्छा. अब आते हैं Gen Z लिंगो पे. जो बहुत इंटरेस्टिंग है. गुफ्तगू करने का अंदाज भी मुख्तलिफ है. किसका? गुफ्तगू करने का अंदाज. बिल्कुल. I think their slang and their lingo is very interesting. I think मेरा favorite phrase आजकल है
Delulu is the only Salulu. आप अच्छा ये उसका- मुझे ना इरिटेट कर रहा है Yeah. अच्छा जनरली आपसे अभी भी बात जब हो रही थी, जब ये टाइम आया था ना व्हेन वी स्टार्टेड चैटिंग ऑन MSN IRC ये सब जो था, तो उसमें जब लोग sir. छोटा करके लिखते थे ना, हाँ. आई वाज जनरली उस वक्त भी मैं फैन नहीं था कि यार ये क्या आप Burb. BRB जिट- TTYL हाँ. CYA CUY इस तरह TTYL, हाँ. तो क्या टाइम बचा रहे हैं। और मैं अंग्रेजी का बड़ा शौक था, अच्छी अंग्रेजी का, हाँ. तो मुझे था कि यार ये आप अंग्रेजी बुचर कर रहे हैं, हाँ. तो आई थिंक उसी वजह से मुझे ये सब भी ग्रामर नाज़ीज़ के पंक्चुएशन ठीक नहीं है, अपॉस्ट्रोफी मतलब गलत अब जगह लग रहा पहले है. थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ये है कि जनरली मुझे होता है कि अगर आप जो भी जबान बोल रहे हैं आप एक महारत से बोलें, अच्छी तरीके से बोलें, जो सुन रहा है उसको मजा आया आपकी बात सुनने में। ठीक है अंकल. ठीक सही से बात करो बच्चों, पूरे लफ्ज़ देखो. मुंह खोल के बात करो. हाँ. जाहिलों But I की think महफिल में language बैठे। evolves with time. I think, you know, like the language, the Urdu that was spoken 20 years back or Urdu that is spoken even now is different. It's just I think that's how things are. कुछ लफ्ज़ हैं जो हम बड़े हो रहे थे तो वो कहते थे कि क्या WhatsApp क्या होता है. WhatsApp. हाँ. Yeah, I never had it. WhatsApp तो फिर भी सही है, WhatsApp WhatsApp. But I never had a problem with using slang or short forms. I've always used them. I'm But fine. sometimes do you get a message and somebody uses a word and you're like, I don't know this word, I'm going to Google it. हाँ, मैंने एक दिन मैं बताती हूँ. Somebody was writing ALY. मैंने कहा ये इल्ली क्या है यार, ये इल्ली ILY. Yeah, इल्ली. It was I love you. And I was like, oh, shit. इल्ली. मैंने क्या बोली इल्ली. श्रीलंकन से बात कर रही है। हाँ. Or like a South Indian. इल्ली है. मुझे किसी को मैसेज बोला CU OBGYN. मैंने कहा ये क्या है वो? तो बाद में पता है गायनेकोलॉजिस्ट किसको बता रहे थे. क्या बात है ये? Why in what context did you receive this message? See you at the OBGYN. Gynecologist. Elaborate. हाँ, क्या भाई? ये अच्छा चल इसमें नहीं जाते। But OBGYN मुझे अपना चेक कर. OBGYN स्लैंग नहीं है, हाँ, it's an actual- obstetrician I know. / gynecologist Yeah. को यही कहते हैं, स्लैंग हाँ, नहीं तो है। ये आप No, I yeah. thought it was a This is thing. just a I thought it general was a maybe that it was like, you know, I जनरल thought- इग्नोरेंस है हाँ, ये। जहालत एक ही है। अच्छा आजकल जेन जी में ये बड़ा चल रहा है FR हाँ, for real. हाँ, अब हर बार जिसको एम्फसाइज करना है ना, जिसको हम For- लिटरली कहते थे, वो FR है। हाँ. अच्छा For- for year. या Yeah. अच्छा एक तो ये भी है ना कि क्या था अभी जो हमने बोला इट्स गिविंग. Delulu is the, अच्छा, it's giving. हाँ. इट्स गिविंग. हाँ, It's giving. तो मैं पहले नहीं समझा, मैं समझा शायद एक लफ्ज़ चैरिटी खा लगी गया. आपको, दे रहे हैं, सैलानी सेटअप है ये। Yeah. तो क्योंकि नॉर्मली इट बी लाइक इट्स गिविंग दिस काइंड ऑफ वाइब्स, बट वो वाइब्स नहीं है. कर दिया पहले. It's पहले give- वाइब्स था. हाँ? पहले ये लिटरली इतना ही वो कहना कि इतनी चीजें शॉर्ट होती जा रही हाँ. है कि it started with that kids giving these kind of vibes. उन्होंने कहा वाइब्स भी हटाओ यार, सिर्फ क्योंकि it's वो तो giving. अंडरस्टूड है ना, हाँ, इससे तो it's वाइब giving. आनी है। That's it. हाँ, अच्छा मैंने भी देखा था बस लाइक आई वाज आल्सो यूजिंग इट. ठीक है, इंस्टाग्राम कैप्शंस तक चलता है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज तक चलता है, बट देन आई वाजंट यूजिंग इट एक्चुअली इन माय कन्वर्सेशन और इन माय व्हाट्सएप चैट्स. बट आई हैव अ फ्यू जेन ज़ी फ्रेंड्स एंड दे वर यूजिंग इट इन एक्चुअल कन्वर्सेशन. तो मुझे तब बड़ा झटका लगा कि यार अच्छा, जैसे अगर मैं आप हूँ मिलेनियल. अभी तस्वीर लगाती हैं अपनी एज इट इज, तो आपको जेन जी का आता है इट्स गिविंग विंटर, हाँ. ठीक है? और ये नहीं कि it's giving corporate, it's giving boss हाँ, babe. ये भी अच्छा, ज़्यादा. हाँ. It's giving winter नहीं आएगा. That's very boomer thinking. इट्स गिविंग सुमोटो. Yeah, वो थोड़ा मुझे देखेंगे वकील it's giving chic. But ज्यादा कोई वकील बुकला मूवमेंट आ गया. इट्स गिविंग लॉयर मूवमेंट. हाँ, इनको बोलेंगे it's giving rich. इट्स गिविंग गुची. इट्स गिविंग गुची। गुची Good. So yeah, so Delulu and my only Salulu पे भी बड़ी डिबेट हुई है ऑनलाइन. हाँ. तो जो मतलब लोग नहीं जाते वो delusional to is the solution. हाँ, is my the- delusion is the Which only is solution. मतलब which objectively sounds better. Being delusional is the only solution. हाँ. हाँ.
Whereas It needed Delulu, to rhyme, Salulu, na? Delulu, Delulu Salulu. is the only मतलब you Salulu. sound जहालत इसमें है भी यार ये। दो साइड्स है, तो एक साइड कहती है कि भाई मुझे अपने डिल्यूजन में रहने दो, यू नो, इट्स द ओनली सोल्यूशन, लाइक लेट मी बी इन माय ओन वर्ल्ड, माय ओन बबल, एंड द अदर पीपल गो लाइक कि भाई व्हाट डू यू मीन, Yeah. स्टेप Hello, आउट hello. टू द रियल वर्ल्ड। हाँ, क्या मतलब कि तुम डिल्यूजन में ही रह जाओगे, हाँ. कम आउट यू नो इन द रियल वर्ल्ड। तो इसमें बड़ी डिबेट चल रही है actually। डिबेट चल रही है भाई लेकिन मुद्दा क्या है अभी भी, मतलब समझ नहीं आ पा रहा हूँ मैं कि दिलुलु जुलुलु को निकालना है या रखना है, इस पे डिबेट या ये सोल्यूशन है या नहीं है। हाँ, अच्छा। कि ये मोटो, अरे ये तो शेक्सपियर के टाइम से चल रहा है, टू बी और नॉट टू बी। जुलुलु जुलुलु। हाँ वो करता उसको जलील कर, अबे क्या बोल रहे हैं पीले कर। आप लोगों ने वो भी सुना आजकल चले गर्ल मैथ, गर्ल डिनर। ये भी गर्ल। अच्छा ये मुझे अच्छा लगा है। हाँ, क्या है तासुरात है? ये मुझे अच्छा लगा है गर्ल में, क्योंकि देखो ना दिस इज अगेन एसेंशियली दिस इज कॉमेडी, हाँ, and this is comedy because it is referring to very specific instances, idiosyncratic things of people. जैसे girl math है कि if you order above $35 you don't have to pay shipping, ठीक है, Okay. as yeah, opposed to when you buy an expensive piece of clothing, जैसे कि $100, so you're like, okay, I'm gonna wear it 10 times, so it's like okay, a $10 yeah. a wear. So that's girl math ठीक है, basically. हाँ। और like शिपिंग वाली बात का मकसद कि आप $25 का आइटम ले रहे हैं तो उस पे आपको $10 शिपिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने 35 का ले लिया तो आपको शिपिंग नहीं दे, ये मतलब एक वो है। जस्टिफाई कर हाँ, justify कर लेना। ठीक है, सही। और तो ये एक अच्छी चीज है बिकॉज इट्स यू नो you're making observations about human behavior, which is Exactly. what we do for a living, right? exactly. Similarly boy math भी है, जैसे हाँ, boy math क्या है? मैं सोच रही थी if there's anything like boy math math. will be के as a देसी एग्जांपल क्या आपने कोई दुकान से जैसे बचपन में हमने चीज लेने गए, हाँ। 15 रुपए की बोतल है, हाँ। 20 का नोट दिया तो उसने आपको 5 की टेस्टी दे दी। हाँ। ये बॉय मैथ है हाँ। फॉर एग्जांपल। तो ये आई लाइक दिस स्टफ, ये मुझे बड़ी ट्विटर पे मैं पढ़ता हाँ, it's fun content, हाँ। और girl dinner is also कि भाई girl dinner is you know like how we don't want to cook or anything, तो हम जैसे कि, और वो भी होता है कि you want to save your calories, तो पूरा दिन hungry रह के आपने dinner में एक croissant खा लिया, so that's girl dinner, you know कि I'm saving my calories in a way, So I can have a croissant. हाँ, by the end of the day, तो पूरे दिन भूखे रह के एक आपने end में bagel खा लिया या कोई one slice of pizza only खा लिया, that's girl dinner. I think for Gen Z, I would be probably the first generation that can openly consider being an influencer a career. हाँ, You know? Yeah. Because I remember when I was in college, मीडिया ये सब बहुत नया था और बोला जाता था कि देख लो यार, पढ़ रहे हो तुम, पता नहीं क्या होगा मीडिया का यहाँ पे। So but I feel like now every other person wants to be an influencer, especially Gen Z. Yeah. You know, कोई हमारी एज का ये नहीं सोच रहा at this point of his life कि चलो मैं बन जाऊँ, but although that is also happening, maybe not as much. When you have these chefs, आंटियाँ, जो अंकल जो इस एज पे जाके you know मसाला चैनल पे आना है हमें। हॉट एंड स्पाइसी खाने वाला नहीं, दूसरा वाला। so yeah, सही बोल रहे हैं बिल्कुल। yeah, but yeah, as a viable career इसको देखा जा सकता है। and I feel like because of that, because of this instant, there's also this instant gratification. मुझे अभी successful होना है, आप मेरे साथ collab कर लें तो मैं hit हो जाऊँ, you know, like that is also a very, you know, you see that there's कम काम करना है बस foreign चाहिए results. हाँ, I agree. Yeah. ये तो है. Like I think, do you think like our generation was more hardworking and No, I think we all also had our hadaram people in our generation. It's just that I feel like we didn't get shit that easy. yes, yeah. I feel like now it's become like literally, if I don't want to go out of my home, I can stay at home and I can get my groceries. Yeah, I can get my delivered at your food. footstep. I can get my like whatever I need. I can get at home. It's just Exactly. much. The world has become easier. Flights are Everything more at your flights. fingertips. Yeah. हाँ, हमें जद्दोजहद करनी पड़ती थी थोड़ी बहुत. You know, like I remember even when we were younger, जब एक मूवी भी देखनी होती थी तो me and my brother would run to the movie shop Yeah. कि वो हमसे पहले किसी और को वो मूवी ना दे दे, क्योंकि एक ही होती थी कैसेट.
and he'd be like कोई नई मूवी निकलती थी and we would go quickly and he'd be like oh वो तो कैसेट कोई और ले गया असलम साहब के पास है हाँ वो कल आएगी 8 बजे तो उससे पहले आप आ जाएगा आप आ जाएं 8:30 बजे मैं रिवाइंड कर दूँ हाँ और ये भी होता था कि एक दिन अगर आप लेट हो गए रिटर्न करने में तो आपका एक्स्ट्रा रेंट लगता था तो वी लिटरली मेरे ब्रदर वुड गो लाइक 8 बजे से पहले रिटर्न करनी है मूवी नेक्स्ट डे you know all these छोटी-छोटी चीजें now you can just click and in one yeah click and I feel like the joy of things have also become like lesser I think right I remember पहले हम बाहर No, that's not true na It is? because you have that comparison. You see, you had some different technology available when you were growing up, Yeah. as opposed to a different one now. For somebody who has grown up knowing only this, I would argue they have the same joy as in different smaller things but their हाँ. small things are different yeah, basically Yeah. yeah I the guess experience is different. yeah I wonder what their small joys are Probably, I really wonder because everything is so readily available. I don't think there are. I mean, small joys are maybe the fact that people. I want to say people are more free to say what they want. They have a platform. Like, अगर मैं यहाँ पे बैठ के, like because this generation is a generation that was born into technology, right? Yeah. We saw the call booking era to this era, but I feel like they were born into it. So like for them, communicating with someone half away across the world in a matter of second on a video call is Very normal. Normal. That's obviously. But for us, it wasn't. So I feel like because of that, there's also much more exposure to a lot of things at very young age. You know, हर कितना आप मॉनिटर करोगे बच्चे को वो इंटरनेट तो है फोन्स तो हर जगह है वो किसी का नानी का फोन पकड़ के उठा रहा है seeing things that he maybe shouldn't be seeing but I think because of that excels and you start thinking of issues that's why I feel like there's also right and left इस जनरेशन में बहुत एक्सट्रीम हो गया है I feel like थोड़ा बहुत हमारे ज़माने में ग्रे था मतलब you would know कि यार ये हरामी है but इतना आसान नहीं था now it's like either you're with us or you're without us type against us sorry it's become more polarized as a society I do feel there's more like polarization is increasing but I don't know again if I can pinpoint it towards only the Gen Z. Yeah, could be. But overall, I agree. Polarization has increased over the years. Yeah. But I think it's across all generations. I agree with you. I would even say कि maybe Gen Z में शायद इतनी नहीं है जितनी दूसरी like generations जो है. फेसबुक कमेंट सेक्शन में जो लोग गालियां दे रहे हैं वो तो हमारी एज के हमसे ज्यादा ओल्डर हैं वो छोटे छोटे बच्चे शायद छोटे बच्चे भी आते हैं इसमें by the way. आई एम श्योर आते होंगे बट छोटे बच्चे आई थिंक आप ही ने मुझे कहानी सुनाई थी कि 12 साल का बच्चा पता नहीं क्या क्या बोल रहा था बट 12 साल का बच्चा इज प्रोबब्ली नॉट गोइंग टू बी सेइंग के प्रो हमास या प्रो उसकी पूरी वो पूरी it's probably like just trolling and bullying but which is also not good but मैं एक इसके एस्पेक्ट पे there's something that does concern me के since you like you said के इन्फ्लुएंसर होना would be considered a viable career I do think के बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूबर बनना है सबने तकरीबन क्योंकि दे सी दैट एज द पिनिकल सोशल प्रूफ है जब आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं मशहूर होना की एक एस्पिरेशनल वैल्यू है जो कि हमेशा से थी लेकिन अब वो इतनी डेमोक्रेटाइज हो गई कि हर कोई जिसके पास फोन है वो कर सकता है इस चीज की माय ओनली कंसर्न इज के बहुत सारे जो मशहूर लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है फॉर लैक ऑफ द बेटर वर्ड वो जाहिल है ठीक है वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैरल कंटेंट जिस भी वजह से बना रहे हैं प्रॉब्ली इसीलिए बना रहे हैं ताकि वो सबको समझ में आए बट माई व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट इज कि जब ये बच्चे ऐसे लोगों को रोल मॉडल्स जब बना लेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर दैट सोसाइटी व्हिच स्प्रिंग्स अप I think with extreme, you're right, 100% agreed. But I think they're also very good role models. We never had a Greta, we never had Malala. Now you'll see more and more younger people doing highly impossible, amazing things in their short life, and being roles that would never happen before this generation. So I mean, there is
that scare, but I think at the same time there's a lot of hope. So yeah. Yeah. On that note, guys, thank you very much. That was our episode on Gen Z. Gen Z. If you are a Gen Z person, please tell us how we did at pretending to understand you. understand Yes. you. If we didn't understand you, then just type it in the comments and subscribe. गालियाँ नहीं देगा. Just let us know how out of touch we are. Yeah. No, Okay. but we love you guys. Yeah. सब कुछ करने के Anyway, बाद. I love you.